नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। चक्रव्यूह में रिया, जी हां, एनसीबी के चक्रव्यूह में लगातार रिया फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जहां सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई और ईडी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई। इसी बीच सबसे आखिर में अपनी कार्रवाई शुरू करने वाली एनसीबी ने गिरफ्तारियां भी अब शुरू कर दी हैं। मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 9 सितंबर तक उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बीच एनसीबी ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। मामले में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 9 सितंबर तक उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। ये दोनों अब एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। We have obtained police custody remand of 2 more persons. Okay, so that makes 4 people with us who are under custody remand. Whole morning we have been busy in the court. My officers have been busy in the court. I've just come. We will sit together now and look at the whole situation and decide our plan of action. If you have anything to ask, you may ask, please. सर, बॉलीवुड कलेक्शन क्या है? No, I'm not aware of it. रिमांड मिलने के बाद एनसीबी अधिकारी ने बताया कि बहुत सारी जानकारी हमारे पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास और भी जानकारी आएगी। मेरा हेडफोन पीछे होगा कि इस केस में जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दादा इंडिया न्यूज़ माइक नीचे कर दो ना, और ये हम बस दादा भी रखेंगे कि एनसीबी ने कहा रिया, शौविक और दीपेश के साथ एक साथ बैठा करके पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने यह भी कहा कि अभी और बहुत जानकारी सामने आएगी, जिसे जरूरी होगा उसे समन भेजेंगे। डिप्टी डीजी मुथा अशोक ने यह कहा कि हम रिया चक्रवर्ती और शायद कुछ और भी लोगों को जांच में शामिल होने के लिए कहेंगे, क्योंकि हमें भी स्पष्टता चाहिए कि किसने क्या किया। The whole idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what, and that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. सर, रिया सर हो गया सर, रिया को सम्मन कब तक भेजा जाए? क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? और आज बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं? देखिए, ड्रग्स एंगल जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है, नो स्पेकुलेशन प्लीज। लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग, ऑनेस्टली वी विल टेल यू। लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज़ दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन। एनसीबी ने कहा कि हमें बड़ी मछली की तलाश है। एनसीबी अधिकारी मुथा अशोक जैन ने यह कहा कि इस केस से कंगना रनौत का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो कोई जानकारी देती हैं तो एनसीबी उसकी जांच करेगी। एनसीबी ने कहा कि इस मामले में इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कनेक्शन भी खंगाले जाएंगे। शौविक और सैमुअल को कस्टडी में पूछताछ के लिए लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज द नेशनल एजेंसी, टॉप द uppermost layer, uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally this is not part of our mandate, but now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. एनसीबी ने आगे कहा कि और भी लोगों को जांच से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जानकारी का खुलासा अभी नहीं कर सकते हैं, हम जांच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा, हमारे पास 4 लोग 9 सितंबर तक हैं। हम रिमांड लेते हैं क्योंकि हम विभिन्न आरोपियों को आमने सामने बैठाकर उनकी भूमिका को स्पष्ट कर सकें। पूछताछ में जो भी लोग प्रासंगिक हैं उन्हें हम समन देकर बुलाएंगे, जिनमें रिया भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने अब गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और ड्रग्स के एंगल पर तेजी से जांच की जा रही है। शुक्रवार देर रात रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब 9 सितंबर तक कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। और इसी बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कई गंभीर आरोप मुंबई पुलिस पर लगाए। सुशांत केस में शनिवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक और दोस्त सैमुअल मिरांडा को कोर्ट में कस्टडी में रखने का आदेश दे दिया है। एनसीबी ने कोर्ट से शौविक और मिरांडा को रिमांड देने की अपील की थी। इसके बाद दोनों को 9 सितंबर तक कस्टडी में रखने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इसी बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कई गंभीर आरोप मुंबई पुलिस पर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस कुछ छिपाना चाहती थी। स्पष्ट रूप से इस मामले में कई एंगल हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तब इस बात का पता चलेगा। एनसीबी ने अरेस्ट किया है, उससे बड़ा क्लियर होता है, बड़ा स्पष्ट होता है कि मुंबई पुलिस क्या क्या चीज छुपाना चाह रही थी। इस एनसीबी के अरेस्ट से ये एक ड्रग एंगल भी निकल के आया है, जो कि परिवार को उसके बारे में पता भी नहीं था और FIR में इसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं है। तो इसलिए जो हम शुरू से हमारा जो कहना है कि मुंबई पुलिस का इसमें रवैया बहुत ही संदेहपूर्ण है, वो स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से ऐसे एंगल थे जो वो छुपाना चाह रहे थे और क्या क्या छुपाना चाह रहे थे धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा। विकास सिंह ने उन मनोचिकित्सकों पर भी सवाल उठाए हैं जो मीडिया में सामने आकर सुशांत की मेंटल हेल्थ पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ नियम हैं, जिसके तहत कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के मेंटल हेल्थ को सबके सामने नहीं रखता। सुशांत के मामले में भी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई बात शेयर करनी भी है तो उनके लीगल हेड यानी कि सुशांत के पिता से पूछकर ही की जा सकती है। क्योंकि कोई भी इलाज किसी का अगर गलत प्रमाण पे करता है कि पहले तो उनकी माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये प्रमाण पे या इस प्रमाण पे कि जो पेशेंट है खुद ही उसको पहले से ड्रग उसके बिना जानकारी के दिया गया है, उस प्रमाण पे तो क्या इलाज उसका सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरा ये बड़ा स्पष्ट कहना है कि कोई भी डॉक्टर जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि उन्होंने सुशांत का इलाज किया है, मीडिया से बात करने के पहले सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री उनके परिवार से पहले डिस्कस कर लें और परिवार से अगर डिस्कस करने के बाद अगर परिवार से अनुमति मिले तभी उनको इजाजत है उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा विकास सिंह ने रिया के उस बयान को भी खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत ने इटली के एक होटल में शैतान के बच्चे खाने वाली तस्वीर देखने के बाद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। विकास सिंह ने कहा कि उनकी टीम ने चेक किया है कि उस होटल में वैसी कोई पेंटिंग नहीं थी। जो ये रिया ने एक एलिगेशन लगाया था कि जब वो एक कोई पेंटिंग देखे वहां पे गोया की इटली में, तो उसके बाद से उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। हमारे ऑफिस ने चेक किया है, ऐसी कोई पेंटिंग उस होटल में है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो पेंटिंग जो कह भी रही है वो हो भी, तो वो एक आदमी सैटर्न अपने बच्चों को खा रहा है और उस सैटर्न के बच्चे के खाने का कोई उसका कोई मेडिकल इफेक्ट नहीं है आज के दिन में। खास कर कि अगर वो पेंटिंग उसने अगर देखी थी अक्टूबर में, तो उसका कोई भी इससे जो भी हुआ जून में उससे कोई लिंक नहीं बैठता है। और आखिरी बात, रिया के हिसाब से भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको हम सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से वो बदलते जा रही हैं स्टेटमेंट, वो सारे हम उसको आगे यूज करेंगे। लेकिन जिस तरह से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनके हिसाब से भी सुशांत की मानसिक स्थिति पहली बार खराब अक्टूबर में ही हुई।
इसका मतलब कोई भी उनकी मानसिक स्थिति उनके हिसाब से भी पहले नहीं थी। इस पूरे मामले में वकील विकास सिंह ने यह कहा है कि एनसीबी की गिरफ्तारी से परिवार का डर सही साबित हुआ है कि मुंबई पुलिस कुछ छिपाना चाहती थी और जिस तरीके से मामले में जांच आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन तमाम बातें जो मीडिया में कही जा रही हैं, उन्हीं पर स्थिति को साफ करने के लिए विकास सिंह सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। इस पूरे मामले में जिस तरीके से 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और एनसीबी जांच को आगे बढ़ा रही हैं, और उसमें पूरे मामले में अब तक जो देखने में आया है कि सीबीआई लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और ईडी भी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर जांच को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं अब एनसीबी ने गिरफ्तारियां भी करनी शुरू कर दी हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से तमाम आरोप लग रहे थे अभी तक, उसमें जो सुशांत के पिता के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने आकर के मीडिया के सामने तमाम बातों को साफ किया है और जिस तरीके से जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत पर रिया के द्वारा लगाए गए थे उन पर भी उन्होंने सफाई दी है और तमाम आरोपों को खारिज किया है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से ड्रग्स के मामले पर जब मीडिया ने कुछ पूछना चाहा तो देशमुख हाथ जोड़कर आगे निकल गए। उन्होंने इस बारे में जानकारी होने पर कुछ कहना भी मुनासिब नहीं समझा और इस मामले में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सीबीआई का सहयोग मुंबई पुलिस कर रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कंगना रनौत के मामले पर शिवसेना पर निशाना साधा है। ये अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। अब तक क्या ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था ड्रग्स माफिया सक्रिय हुआ है? क्या मुंबई पुलिस के पूरी सहयोग करेगी सीबीआई को या अलग से जांच बैठाएगी ड्रग्स माफियाओं के संबंध में? देखिए, अभी जो सीबीआई की इंक्वायरी जो हो रही है उसमें मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन मुंबई पुलिस का उनके जांच में है, उनके इन्वेस्टिगेशन में है। अब तक क्या ड्रग्स के बारे में मुंबई पुलिस को पता नहीं था क्या सर? अब तक ड्रग्स के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल आ रहा है, क्या मुंबई पुलिस को पता था? रौनक के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है वो, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से बोलने से रोका जा रहा है। कंगना रनौत का कहना है कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, कुछ अभिनेता जो हैं वो ड्रग्स स्कैम्स के अंदर शामिल है और मैं उसका खुलासा करना चाहती हूँ, सरकार मुझे सुरक्षा दे। कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और जो भी वो रेवलेशंस करना चाहती हैं उसको फ्रीली, हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, उसको फ्रीली उनको व्यक्त करना। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में जांच का एक एंगल ड्रग्स मामले की ओर घूम गया है और इस मामले में आज एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल
मिरांडा को 4 दिन की रिमांड मिली है और इस पूरे मामले में आज एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि हम एविडेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी आगे कार्रवाई हो सकती है। एनसीबी के अधिकारी मोथा अशोक जैन ने यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो सभी को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी। और एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद विलात्रा और कैजान को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया और एनसीबी ने कोर्ट से शौविक और सैमुअल की 7 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इन दोनों की 4 दिन की रिमांड पर इन्हें भेजा है। यानी कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की रिमांड पर वो दोनों रहेंगे और इसके अलावा कैजान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। बता दें कि शौविक चक्रवर्ती की तरफ से रिया के वकील सतीश मान शिंदे बचाव कर रहे थे और वो उनकी एनसीबी की कस्टडी का विरोध भी कर रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कहा कि शौविक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला है और ऐसे में एनसीबी में रिमांड की मांग नहीं कर सकती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई मुद्दों पर बहस हुई थी, लेकिन आखिरकार 4 दिनों की रिमांड पर कोर्ट ने उन दोनों को भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने एक ट्वीट में मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी, जिसके बाद से अब विवाद लगातार बढ़ रहा है और शिवसेना ने एक्ट्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। अब इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी सामने आए और कंगना का उन्होंने समर्थन किया और शिवसेना को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को एक्ट्रेस की सुरक्षा करनी चाहिए। सुशांत केस के साथ ही अब एक और विवाद कंगना पर भी शुरू हो गया है। मुंबई की पीओके से तुलना करने के मामले पर कंगना रनौत शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं। कई लोग कंगना का पुरजोर विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं, जिसे लेकर अब शिवसेना सांसद संजय राउत के रुख में थोड़ी नरमी भी देखने को मिल रही है। संजय राउत ने यह कहा है कि कंगना से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र का मामला है। संजय राउत ने कहा है कि उन्हें अपने ट्विटर हैंडल का उपयोग खुद करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ये शिवसेना का मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के मसले पर सभी को एक साथ आना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत इस मामले में सख्त ही हैं। वो खुद को मराठा भी बता चुकी हैं। जब कंगना का विरोध मुंबई में शुरू हुआ तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, मुंबई उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया है। और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। सिर्फ यही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट कर अपने विरोधियों को चापलूस बता दिया और एक्ट्रेस मानती हैं कि जो लोग इस समय उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने उनकी फिल्मों का विरोध तब किया था जब उन्होंने बड़े पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था। असल में जब से कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से की है तब से विवाद जारी है। कंगना का ये बयान शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ था। कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी, मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। वहीं अब इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कंगना का समर्थन किया है। इस मामले में उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत को पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से खुलासे करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विज ने यह बयान तब दिया जब शिवसेना के विधायक प्रताप सरनेक ने कहा कि कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। रनौत के कोई खानदानी प्रदेश है क्या? उसके पिताजी का प्रदेश है क्या? भारत का हिस्सा है वो, कोई भी उसमें जा सकता है। और इस प्रकार के लोगों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप किसी का गला थोड़ा दबा सकते हैं, आप किसी को सच बोलने से थोड़ा रोक सकते हैं। वैसे तो बात बात में मोमबत्ती ब्रिगेड सड़कों पर आ जाती है, तो इस मामले में ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? इस मामले में अपने मेडल वापस क्यों नहीं कर रहे? उसको रोकने से बोलने से रोका जा रहा है।
कंगना रनौत का कहना है कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, कुछ अभिनेता जो हैं वो ड्रग्स कैंप्स के अंदर शामिल है और मैं उसका खुलासा करना चाहती हूँ, सरकार मुझे सुरक्षा दे। कंगना रनौत को बिल्कुल सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए और जो भी वो रेवलेशंस करना चाहती हैं उसको फ्रीली, हिंदुस्तान एक आज़ाद देश है, उसको फ्रीली उनको व्यक्त करने की इजाज़त मिली। इस मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी संजय राउत का समर्थन करते हुए नजर आ चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा था कि कंगना को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा है कि जिसकी मुंबई के बारे में ऐसी सोच है उसे मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना की परिस्थिति में किस प्रकार से हमारे पुलिस दल ने संक्रमण को रोकने के लिए काम किया। 165 हमारे पुलिस शहीद हो गए और ऐसी हालत में हमारे पुलिस के बारे में कोई फिल्मी कलाकार इस प्रकार का बयान देता है तो हम उसका धिक्कार करते हैं। और पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार। इस पूरे मामले में ये विवाद भी अब थमता दिखाई नहीं दे रहा। लगातार कंगना पर रार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत का रुख भले ही नरम हो गया हो, लेकिन अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और तमाम राजनेता भी इसमें मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यह विवाद अब तूल पकड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दों पर कंगना अपने अटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में है और इसी कारण अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता संतोष ने बताया है कि मैंने अभिनेत्री के खिलाफ एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है क्योंकि उनके बयानों ने महाराष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान को अपूर्णीय ढंग से क्षति पहुंचाई है। उनके ट्वीट्स भड़काऊ रहे हैं। इससे राज्य भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कंगना ने हाल ही में बयान दिया था कि उन्हें मूवी माफियाओं से ज्यादा डर मुंबई की पुलिस से लगता है। राज्य की पुलिस को लेकर के उनकी इस निंदनीय टिप्पणी के चलते यह विवाद खड़ा हुआ है। और वहीं अपनी शिकायत में देशपांडे ने यह कहा है कि अभिनेत्री जो ट्वीट कर रही है वो सही नहीं है और ये लोगों को उकसाने वाले बयान है। उन्होंने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और जनता में जहर उगलने के लिए सोशल मीडिया का भी वो दुरुपयोग कर रही हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच चल रही है, 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है और जांच को आगे बढ़ाते हुए अब गिरफ्तारियां भी एनसीबी ने शुरू कर दी हैं और लगातार सीबीआई भी पूछताछ कर रही है, ईडी भी मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, ट्विटर पर जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, उनको लेकर के भी एक बड़ा विवाद अब छिड़ गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत आमने सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना नेता संजय राउत और अगर राज्य के गृह मंत्री उनके खिलाफ बयान देते हैं तो अब ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि अब राज्य सरकार और कंगना रनौत आमने सामने हैं, जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है लगातार। और उसी बीच अब एक और मामला सामने आया है, जिस तरीके से कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। सुनील कुमार हिमाचली मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल, किस तरीके से अब जो है मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, क्या ऐसा कुछ समझा जा सकता है कंगना रनौत के खिलाफ? देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से कंगना रनौत को धमकियां दी गई या जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक और गिरफ्तारी की है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले को लेकर जो है सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ में से दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया है और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, एक के बाद एक गिरफ्तारी, तीसरी गिरफ्तारी, क्योंकि 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके एनसीबी के द्वारा रिमांड पर लिया गया है और उसके बाद दीपेश सावंत का गिरफ्तार होना और जिस तरीके से ड्रग तस्करी या ड्रग में संलिप्तता होने की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो अब कहीं ना कहीं जो है रिया पर भी शिकंजा कसा जाएगा और रिया की गिरफ्तारी की भी संभावनाएं बन रही हैं। और इसी बीच जो आपने सवाल पूछा है, तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र फिल्म इंडस्ट्री और इससे जुड़े मुद्दों पर
अटपटे बयान जिस तरीके से बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने दिए, जिनके खिलाफ मुंबई में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खार पुलिस थाने में जो है वो शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता संतोष पांडे जिनका नाम है, और उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है, क्योंकि उनके बयानों ने महाराष्ट्र के गौरव और आत्मसम्मान को अपूर्णीय ढंग से क्षति पहुंचाई है, ऐसा उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है। जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, हालांकि सामना में अलग तरीके से जो है जिस तरीके से बयान दिया गया शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की तरफ से, और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि यहाँ पर अगर संजना जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।